Hey, what's up everyone? Welcome back to our YouTube channel Autoverse. So today we'll be talking about जो सुपर बाइक जो कि ऑलरेडी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा उसने तबाही मचा दी थी. मैं एग्जैक्टली यही वर्ड इस्तेमाल करूँगा. धूम मूवी जब आई उसके बाद हायाबुसा फेमस हुई, ठीक है, एंड हायाबुसा की लेगेसी कंटिन्यू होती चली गई. क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर बाइक उस केपेबल थी. BHP पे वो स्टार्टिंग में लॉन्च हुई 197 BHP जनरेशन 2 हायाबुसा, एंड देन आफ्टर दैट जनरेशन 3 हायाबुसा ऑल्सो केम. एंड स्टार्टिंग से ही उसकी ऑलरेडी बुकिंग चालू हो गई. जो जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे एंड जो भी हायाबुसा फैन बेस थे, सब लोग उस हायाबुसा की बुकिंग स्टार्ट किए एंड स्टार्ट परचेजिंग इट. ऑलराइट, बट देयर इज अ मेन ट्विस्ट ओवर हियर. हायाबुसा को एग्जैक्टली ब्लैक बर्ड क्लियर कहा जाता है, ठीक है, पेरिग्रिन फाल्कन, जो कि इसका जापानीज ट्रांसलेशन है. जो कि हायाबुसा वर्ड है उसका ट्रांसलेशन है पेरिग्रिन फाल्कन. तो जब CBR ब्लैक बर्ड जब इन्होंने लॉन्च किया था होंडा वालों ने, तो दैट वाज द फास्टेस्ट बाइक. उसके बाद सुजुकी वालों ने हायाबुसा क्रिएट किया. जब उसके बाद इसका नाम इसीलिए इस तरीके से रखा गया कि दिस इज अ ब्लैक बर्ड ईटर, राइट. पेरिग्रिन फाल्कन ब्लैक बर्ड को हंट करके उससे खाती थी, ठीक है, एंड इट बिकेम द फास्टेस्ट बाइक. ऑलराइट, एंड आफ्टर दैट ZX14R है कावासाकी की, वो भी उसने भी रिकॉर्ड सेट किए फास्टेस्ट बाइक के. बट कावासाकी की लेगेसी ही पूरी चेंज हो गई जब कावासाकी ने लॉन्च किया कावासाकी H2 एंड H2R. बोथ वर सुपरचार्ज, बट H2 और H2R में नॉर्मल इनसाइड ट्वीक्स थे, मतलब कार्बन फाइबर पार्ट्स एंड रेसिंग कैम शाफ्ट एंड ऑल दोज थिंग्स, कार्बन फाइबर व्हील्स. तो हेडलाइट्स नहीं थे, बाकी सारी जितने भी पार्ट्स थे, फुल सिस्टम ब्रॉक्स सिस्टम का एग्जॉस्ट था उस बाइक में. सो वो बाइक पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस बाइक थी, रोड लीगल बाइक नहीं थी. बट जो H2 थी वो भी इतनी केपेबल थी कि जो भी नॉर्मल बाइक्स हम लोग देखते हैं या फिर सुपर बाइक्स भी देखते हैं, उनकी लेगेसी में वो आती ही नहीं है. इसीलिए MotoGP में भी दैट बाइक इज नॉट अलाउड बीइंग अ 1 लीटर मोटरसाइकिल एज वेल. ऑलराइट, अब सबको पता है कि H2 एंड H2R फास्टेस्ट बाइक्स हैं, ठीक है. H2R इज अराउंड क्रिएटिंग मोर देन 310 हॉर्स पावर. H2 का पावर फिगर सबको पता है, सुपरचार्ज इंजन है, दैट विसल. एंड H2 भी एक तरीके से एक बेंचमार्क हो गया है बाइकर्स वर्ल्ड में कि अगर H2 है तो फिर उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, राइट. बट हायाबुसा के ही, और आई वुड से सुजुकी हैज कोलैबोरेटेड विद TTS परफॉर्मेंस. क्यों? क्योंकि TTS परफॉर्मेंस, पहले मैं आपको बताता हूँ TTS परफॉर्मेंस है क्या एक्चुअली. TTS परफॉर्मेंस एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑलरेडी बहुत सालों से, ठीक है, कार्स एंड बाइक्स में सुपर चार्जर्स, टर्बो चार्जर्स फिट करती आई है एंड उनके प्रॉपर फिटमेंट्स आते हैं. अगर आपको जैसे अपनी बाइक में या फिर कार में टर्बो चार्जर्स फिट करवाने हैं या फिट करना है, so you don't have to do anything, you just have to order that particular package from their website. 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना लग सकता है, ठीक है, आपके घर पे डिलीवर होने में इंडिया में. एंड आप उसको नॉर्मली, आपका अगर कोई मैकेनिक है या फिर आप खुद भी आप अपने बाइक पे आप काम करना जानते हो या कुछ भी करते हो, तो आप इजीली उसको फिट कर सकते हो अपने आप से ही. ऑलराइट, एंड बेसिक मैं आपको सिर्फ पावर गेन बताऊं, बेसिक पावर गेन. तो जो सेकेंड जनरेशन हायाबुसा थी, वो स्टॉक गाड़ी प्रोड्यूस करती थी 197 BHP. ऑलराइट, जो यही सेकंड जनरेशन हायाबुसा का जो TTS परफॉर्मेंस सुपरचार्जर किट था, उसको यूज करने के बाद दैट बाइक एक्चुअली प्रोड्यूस 380 to 400 हॉर्स पावर्स. मैं जो रेलेवेंट क्लिप्स हैं वो आपको मैं अटैच कर दूंगा इसी वीडियो में, ताकि प्रूफ्स एंड ऑल दोस नॉनसेंस ना आए कि आप किस बिहाफ पे बात कर रहे हो. मैं सारी चीजें अटैच करूंगा इसी वीडियो में, आप देखिएगा एक बार. बट दिमाग से अगर सोचा जाए तो दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस हाइक इज मैसिव, राइट. इतना H2R भी प्रोड्यूस नहीं करती है. 380 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूसिंग मोटरसाइकिल्स. अब आप ये समझ लीजिए कि इस बाइक को क्लियरली कहा जा सकता था कि H2R क्लियर है. बट इसको क्यों नहीं H2R क्लियर बोला गया? क्यों? क्योंकि H2R इज अ फैक्ट्री मेड मोटरसाइकिल. वो कावासाकी से ही बन के आ रही है विद सुपर चार्जर. ऑलराइट, ये कंपनी से बन के नहीं आई है. TTS परफॉर्मेंस उसको आफ्टर मार्केट लगाता है एंड उसको सोल्ड आउट करता है. ऑलराइट, अब बात आती है जो थर्ड जनरेशन हायाबुसा आई, ठीक है. थर्ड जनरेशन हायाबुसा आई, तो थर्ड जनरेशन हायाबुसा के बाद ही कुछ लोग रूमर्स फैल आएगी कि सुपर बूसा आएगी. TTS ने इस पर्टिकुलर बूसा को ही नाम दिया था सुपर बूसा. हायाबुसा को जो इन लोगों ने सुपर चार्जर फिट किया था, तो इन्होंने अपना टर्म दे दिया था सुपर बूसा. एंड नाउ मैसिव न्यूज इज दे आर एक्चुअली सेलिंग आउट पर्टिकुलर मोटरसाइकिल्स. वो अपने ही तरफ से बीइंग अ थर्ड पार्टी सेलर्स, वो सुपर चार्जर्स फिट करके हायाबुसा को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है. एंड अगर दोनों में डिफरेंस की बात किया जाए तो 17 लाख के आसपास, 17-18 लाख के आसपास आपको हायाबुसा थर्ड जनरेशन पड़ती है ऑन रोड डेली. एंड जो आपको TTS परफॉर्मेंस जो हायाबुसा आपको मिलेगी उनकी वेबसाइट से, दैट इज ऑफ अराउंड 27 से 28 लाख के आसपास, ठीक है.
एंड विद दैट यू हैव टू पे इम्पोर्ट चार्जेस बिकॉज इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया, सो आपको इम्पोर्ट चार्जेस देने पड़ेंगे। बट आप खुद सोचिए 10 लाख के फर्क में S2R कहाँ पे आती है? S2R आती है 75-80 लाख के आसपास, एंड आपको वही बाइक उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस पे, उससे ज़्यादा टॉप स्पीड के साथ आपको वही बाइक मिल रही है 30 लाख 35 लाख के आसपास, जो कि नॉर्मल S2 का प्राइस पॉइंट है। ठीक है, S2 इसी प्राइस पॉइंट के आसपास आती है इंडिया में, एंड उसी प्राइस पॉइंट पे आपको हायाबुसा विद सुपर चार्जर्स फिटेड आपको मिल रहा है। बट उसमें भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि इट्स काइंड ऑफ गिमिक कि आप परचेज सुपर चार्जर के साथ परचेज करें। मैं आपको सुपर बूसा के बारे में नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहले तो मैं इमेजेस शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक है, इट लुक्स सेक्सी, लिटरली आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट इसका जो कलर स्कीम है ना वो बेसिकली यूज किया गया है जो ओल्डर GSX-R आती थी ना। ठीक है, ब्लू, लाइट ब्लू एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, जैसे आपने धूम मूवी में भी देखा होगा, जो जॉन अब्राहम के आसपास जो चलते थे ना उनके चेले चपाटे, वो उसी कलर की बाइक्स के साथ चलते थे। एंड इसमें एक्चुअली जो TTS परफॉर्मेंस था उसने कार डिजाइन कंसेप्ट्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ सुपर बूसा बनाया था उन्होंने, एंड इसमें रोट्रेक्स के सुपर चार्जर फिट हुए थे विच एक्चुअली हेल्प थर्ड जनरेशन हायाबुसा टू प्रोड्यूस 370 हॉर्स पावर। ये तो आपकी बात रही सुपर चार्जर्स एंड जो फिटमेंट्स होते हैं उसके। एक्सटीरियर से आपको क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई देंगे? सबसे पहले तो आपको सुपर चार्जर दिख जाएगा साइड से। ठीक है, कि ये बाइक स्टॉक नहीं है, इससे खेलने वाला नहीं है, इसको जैसी है वैसे रहन दो। एंड विद दैट आपको एक सिंगल साइडेड स्विंग आर्म मिलता है, सिंगल साइडेड स्विंग आर्म विद एक्सटेंडेड, आपको मतलब एक्सटेंडेड सिंगल साइडेड स्विंग आर्म मिलता है विद कार्बन फाइबर व्हील्स एंड परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सिस्टम, ऑलराइट, and a forged engine and of course CTS performance fully intercooled supercharger। इस बाइक ने अपने ही वेबसाइट पे, इनके वेबसाइट में मेंशन है कि इन्होंने एक्चुअल में क्लेम किया था कि जो इनका क्वार्टर माइल जो होता है ना, क्वार्टर माइल जो रेस होती है, क्वार्टर माइल जो ड्रैग होती है, दे हैव क्लेम दैट ये बाइक सब 9 सेकेंड्स में ही उसको क्रॉस कर लेगी, मतलब 9 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये क्वार्टर माइल क्रॉस कर जाएगी, विच विल बी अ बेंचमार्क फॉर द सुपर बाइक्स and all the super bikes in the current super bikes market। so ये एक बेंचमार्क है, एंड ये बाइक एक्चुअल में देखिए, मैं आपको इस बाइक के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, मैंने इसके प्राइसेस आपको बता दिए, टैक्सेस बता दिए, इंपोर्ट चार्जेस बता दिए, इस बाइक में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। मेन बात होती है ना, इस बाइक का इंजन एक्चुअल में है क्या? मतलब 2003-4 से ही ये बाइक कंटिन्यूसली मार्केट पे राज करते हुए आई है। थर्ड जनरेशन आई, लोगों ने बोला कि इसमें पावर कम है, इसमें उतनी पावर नहीं जितना सेकंड जनरेशन में थी, रॉ फील नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ज़्यादा हैं, लोग कंप्लेन करने लगे। मतलब ये एक गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि आपको ये सारे फीचर्स आपको देने हैं गाड़ी में। TCS आपके होने चाहिए, आपका लॉन्च कंट्रोल होना चाहिए, आपकी ABS होनी चाहिए, आपके आप उससे डुअल चैनल ABS, ये सारी चीज़ें कंपलसरी थी। ठीक है, तो कंपनी के पास और कोई चॉइस नहीं थी ये सारी चीज़ें देने के अलावा। एंड विद दैट हायाबुसा, there were two cars। ठीक है, I just want to quote my friend, my very good friend and my brother Siddharth Yadav। He actually said, you know, Hayabusa and Supra, these two machines were actually made to each and every car and bikes around the globe, right? And these two company actually proves this particular sentence and this particular statement। मैं स्टार्टिंग से ही, मतलब जब से मैंने धूम देखी है, मैं तब से ही अभी भी मैं फ़ैन हूँ। इनफैक्ट म्यूचुअल फ्रेंड के पास H2 आई, फिर म्यूचुअल फ्रेंड के पास S1000 RR आई, मैंने चलाई भी। एंड हायाबुसा मैंने आज तक कभी मैं ऐसे मतलब ड्रैग रेस एंड ऐसे मैंने भगाया नहीं है। ठीक है, बट मेरे को एक जैसे बोलती नहीं कि अंदर से बिलीव, मैंने जितनी वीडियोज़ देखी, जितनी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, सो उस पर्टिकुलर फ्रेंड ने भी बोला कि हायाबुसा से एक्चुअल में तेज़ है S1000 RR एंड ये सारी चीज़ें ऑल दोज। जब उसी म्यूचुअल फ्रेंड ने ही जब रेस कराई एंड हायाबुसा एक्चुअल में S1000 RR को ओवरटेक की, तब एक्चुअली में आई वॉज केपेबल ऑफ आर्गुइंग ऑन दैट टॉपिक कि Hayabusa, yes, Hayabusa is fast and Hayabusa is the benchmark of all the super bikes। So these two engines were legend। Hayabusa को अभी भी आप किसी भी वेबसाइट पे आप देखें, किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, सब लोग यही बोलेंगे कि दैट बाइक इज़ अ लेजेंड। दो उस बाइक को बहुत ज़्यादा लोग ओन नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि दैट बाइक इज़ हैवी, ट्रैफिक में आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे उस बाइक के साथ, एंड दैट्स फॉर श्योर। वो बाइक 260 किलो की आपको एक सुपर बाइक आपको एक हैंडल करनी है ट्रैफिक में, स्पेशली इन इंडिया अगर मैं आपसे बात करूं तो इट्स टोटली इम्पॉसिबल। सो ये बाइक बेसिकली टूरिंग के लिए बनाई गई थी, या फिर इसको लोग इस्तेमाल करते थे ड्रैग रेसिंग के लिए। सिटी ड्राइविंग, ट्रैफिक राइडिंग के लिए ये बाइक ठीक नहीं है। उसके लिए ज़्यादा आपके लिए प्रेफरेबल होगा ZX-10R, S1000 RR, जो भी लाइट वेट आपकी 1 लीटर मोटरसाइकिल्स हैं, दैट विल बी द परफेक्ट चॉइस फॉर यू।
So this is it about TTS Super Busa and लेजेंड है यार ये मोटरसाइकिल। मेरे को मतलब मैं जब इस मोटरसाइकिल के बारे में मैं पढ़ा था, एक्चुअली उस टाइम मेरे पेपर चल रहे थे, मेरे को ये बनाना था वीडियो, मेरे को आप सबको बताना था कि एक्चुअल में ये बाइक, ये इंजन क्या है, ये इंजन मतलब किस लिमिट तक ये इंजन जा सकता है, ये मेरे को आपको बताना था। मैंने आपको बता दिया, आप एक बार देखिए। और आपको मैं TTS की वेबसाइट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप नीचे जाके देख सकते हैं। जो नॉर्मल जो इनकी टर्बो चार्जर्स एंड जो सुपर चार्जर्स के कन्वर्जन किट्स होते हैं ना, वो भी आपके 4 लाख के ही आसपास आते हैं, 4 लाख 4.5 लाख के। सो आप उनको परचेज करके आप ऑटोमेटिकली आप खुद से भी कन्वर्ट कर सकते हो अपनी सेकंड जनरेशन बूसा या फिर इवन फर्स्ट जनरेशन बूसा के भी कन्वर्जन किट्स इनके वेबसाइट पर मेंशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, विद दैट हार्ले डेविडसन के कन्वर्जन किट्स एंड होंडा सिविक एंड ऑल दो बहुत सारे इनके पास प्रोडक्ट्स हैं यार, आप एक देखो। एंड मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरे को स्पॉन्सर किया हो इन्होंने, मैं खुद बहुत ज़्यादा इंप्रेस था इनके वेबसाइट से एंड इनके वर्किंग से। इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे मैं सारे के सारे इनके बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं। सो आई वाज इम्प्रेस, सो आई थॉट कि बनाते हैं वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑटोवर्स ऐसे टॉपिक्स के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर this video with all of your moto enthusiast friends and family members. Take care of your family, take care of yourself, ride safe, wear helmet, wear seat belt, don't drink and drive. See you all in the next video. Till then, take care, bye bye.